कन्नौज जिले में कानून व्यवस्था और पुलिसिंग को नई मजबूती देने के लिए पुलिस अधीक्षक कार्यालय में नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर कानपुर जोन के अपर पुलिस महानिदेशक आलोक सिंह और कानपुर परिक्षेत्र के उप महानिरीक्षक हरिश्चंद्र मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान बढ़ते साइबर अपराध पर रोक लगाने के लिए कड़े कदमों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर भी चर्चा हुई। मीडिया से बात करते हुए एडीजी जोन आलोक सिंह ने कहा कि साइबर अपराध आधुनिक चुनौती है, जिसे तकनीकी और प्रशिक्षण के जरिए ही रोका जा सकता है। हम पुलिसकर्मियों को आधुनिक उपकरणों, सॉफ्टवेयर और इन्वेस्टिगेशन तकनीक से लैस कर रहे हैं। वरिष्ठ अधिकारियों ने पुलिस बल से ऑनलाइन ठगी, फिशिंग और डेटा चोरी जैसे अपराधों पर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही आम जनता को भी जागरूक करने के लिए अभियान चलाने पर जोर दिया। योजनाएं हैं और जो पहले कार्य कर चुके हैं उनकी समीक्षा की गई। इस समय जो हमारा फोकस है वो साइबर अपराधियों से लड़ने के लिए अपनी पुलिस को दक्ष करने का। तो सभी हमारी साइबर हेल्प डेस्क, साइबर थाना, सभी थाना अध्यक्ष और सभी अधिकारी साइबर अपराध से लड़ने की जो ट्रेनिंग है वो ले रहे हैं। आज भी इसी तरह की एक 60 अधिकारियों का एक ट्रेनिंग का बैच था जिसमें मैं खुद भी शामिल हुआ। ये भारत सरकार के द्वारा साइट ट्रेन पर ये व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है, जिसके तहत आज ये ट्रेनिंग की गई। हमारा उद्देश्य है कि हम अपने सभी पुलिसकर्मियों को साइबर अपराध से लड़ने में जिस योग्यता की आवश्यकता है, जिस ट्रेनिंग की आवश्यकता है, जो साइबर फॉरेंसिक्स की आवश्यकता है और सबसे महत्वपूर्ण पूरे देश में जो समन्वय की आवश्यकता है। अगर झारखंड का अपराधी उत्तर प्रदेश में कोई अपराध कर रहा है तो हम कैसे झारखंड पुलिस तक पहुंच सके। हमारे यहाँ का अपराधी कोई अगर तमिलनाडु या केरल में अपराध कर रहा है तो उस तक हम सूचना कैसे पहुँचाएँ। तो आपसी समन्वय के लिए कैसे पुलिस टू पुलिस एजेंसीज में आपस में समन्वय हो, इस सब पर ध्यान इसके माध्यम से दिया जा रहा है। साथ ही साथ माफियाओं पर हमारी जो कार्रवाई है, निरंतर प्रहार हो रहा है माफियाओं पर, उसको आगे भी योजनाबद्ध तरीके से जारी रखेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जोन में लगभग 457 माफिया हैं जो चिन्हित हैं, जिसमें से 350 माफियाओं के ऊपर NSA और गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है। और पिछले कुछ समय में हमने लगभग इनकी 11.5 अरब की संपत्ति जब्त कर दी, सरकार के हित में जब्त की गई है। 18 ऐसे हैं जिनके शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए गए हैं और इसी में 2 प्रदेश स्तर के माफिया हैं, एक जनपद फौरखाबाद का है और एक झांसी का। फौरखाबाद का अनुपम दुबे जो है उसकी भी लगभग 2 अरब से ऊपर की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। उसको बड़ा उसका गैंग है, उसमें लगभग 65 मेंबर्स हैं। उनका एक केस में सज़ा भी हुई है, आजीवन कारावास भी हुआ है और ये इसी प्रकार की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। झांसी में भी एक इसी तरह का प्रदेश स्तरीय माफिया है, दीप नारायण, उसके विरुद्ध भी लगभग 650 करोड़ की उसकी संपत्तियाँ सीज की गई और उसके गैंग पे भी कार्रवाई है। कन्नौज के भी जो स्थानीय माफिया हैं उनके ऊपर भी लगातार कार्रवाई हो रही है। उसमें भी एक नवाब सिंह है, उसके करीब 11.5 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है और ये प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। इसके बारे में भी समीक्षा की। साथ ही साथ बड़ी संख्या में हमारे पुलिस बल को नए आरक्षी मिले हैं, नए रिक्रूट्स मिले हैं, उनकी ट्रेनिंग की भी आज मेरे द्वारा समीक्षा की गई और जो विषय उनको पढ़ाए जा रहे हैं उसके बारे में उनसे वार्ता की गई। उनके यहाँ की जो ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ है उनके बारे में बात की गई और भविष्य के लिए जो भविष्य की पुलिसिंग है, जो भविष्य में जो चैलेंजेस हैं, भविष्य में जो हमारे नागरिकों को पुलिस से सुविधाएँ मिलनी है उसके बारे में उनको जागरूक किया। ये सारा आज कार्य कन्नौज में किया गया। इसके सर, साइबर क्राइम की आपने बात करी थी, कहीं ना कहीं जो आजकल फेसबुक पे बहुत सारे प्रलोभन वाले भी आते रहते हैं, बहुत से लोग फंस जाते हैं और दूसरा जब कोई फंस जाता है तो 24 घंटे का टाइम रहता है। ऐसे में कहीं ना कहीं उसे जानकारी भी नहीं होती है कैसे पोर्टल पे आवेदन करें, तो इसको लेकर इसको स्मूथ बनाने के लिए भी कुछ प्रक्रिया। जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। ये हमारे साइबर वॉलंटियर्स हम तैयार कर रहे हैं। साइबर वॉलंटियर्स में आप भी शामिल हो सकते हैं और शहर के और नागरिक भी हो सकते हैं, जिनके माध्यम से हम ये जो नई साइबर अपराध की विधाएँ हैं इनके बारे में अपने नागरिकों को जागरूक करते हैं। और इसके अलावा सेंट्रलाइज वे में भी पुलिस अधीक्षक द्वारा, साइबर सेल के द्वारा इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जहां पर हम अपने नागरिकों को, व्यापारियों को, छात्रों को, बुजुर्गों को, पेंशनर्स को ट्रेन कर सकें, उनको बता सकें कि नए किस प्रकार के अपराध इसमें आ रहे हैं। जैसे पीछे डिजिटल अरेस्ट का बहुत जोर से एक हर जगह प्रकोप हुआ था, उसके बारे में भी हम लोगों ने सबको अवेयर किया। इसी तरह आप ये जो बता रहे हैं फेसबुक वाला भी,
इसके बारे में भी करेंगे और इसका जो सबसे उचित माध्यम है वो साइबर पर है।